अब हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक एग्जांपल को देखते हैं। तो आपके पास इधर एक सेट दिया गया हुआ है। सेट आपके पास जिस वन दिया हुआ है, ठीक है। उसने इसके ऊपर ये 5 रिलेशन बना दिए, 1 2 3 4 और ये 5 रिलेशन बना दिए। अब 5 रिलेशन के बारे में हमने बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, या सिमेट्रिक है या नहीं है, या एंटी सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव। हम इन चारों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या है, आपके पास पहले आपके पास रिफ्लेक्सिव को देखते हैं कि ये पांचों के पांचों आपके पास रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। कह रहे कि सिंस ए कंटेन्स द 4 एलिमेंट्स 1 2 3 4, जैसे कि ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 4। आर रिलेशन आर ऑन ए इज रिफ्लेक्सिव इट इज कंटेन्स द 4 पेयर्स, 1 1 हो, उसके अंदर 2 2 हो, 3 3 हो एंड 4 4 हो। thus only R2 are the and the universal relations R5 is equal to A कार्टेशियन A are reflexive। वो कैसे कह रहा है, R2 को और कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कह रहा है कि वो रिफ्लेक्सिव है। कैसे देखें, इधर 1 1 है तो 1 1 आपके पास मौजूद है, आपके पास 4 4 भी मौजूद है, तो ये आपके पास रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि इसके अंदर आपके पास 2 2 भी नहीं पड़ा और 3 3 भी नहीं पड़ा। तो रिलेशन टू को देखते हैं तो इसमें 1 1 भी मौजूद है, 2 2 भी मौजूद है, 3 3 भी मौजूद है एंड 4 4 भी मौजूद है। तो देखें R3 में भी ये रिलेशन नहीं मौजूद, ऑर्डर पेयर्स नहीं मौजूद, और R4 के अंदर भी मौजूद नहीं है। लेकिन R5 के अंदर जब आप इन दोनों का इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो उसके अंदर भी तमाम के तमाम 1 1 भी पड़ा होगा, 2 2 भी पड़ा होगा, 3 3 भी पड़ा होगा और 4 4 भी पड़ा होगा। इसका मतलब है कि आपके पास R2 क्या है, R2 और R5 क्या है, रिफ्लेक्सिव है। और इनमें से बाकी 3 जो हैं R1 R3 एंड R4 आपके पास रिफ्लेक्सिव नहीं है। देन हम डिस्कस करते हैं सिमेट्री के बारे में। सिमेट्री की डेफिनेशन हमने अभी ऊपर बयान की है कि आपके पास अगर एक 1 2 पड़ा हुआ है, अगर 1 2 एक रिलेशन के अंदर मौजूद है तो देन आपके पास 2 1 भी मौजूद होना चाहिए। तो देखते हैं हम कि हमारे पास क्या है, बनता है कि नहीं। तो उसने इसके बारे में कहा है हमारे पास कि R1 इज़ नॉट अ सिमेट्रिक सिंस 1 2 बिलोंग्स टू R1। देखिए 1 2 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है लेकिन 2 1 इसके अंदर नहीं पड़ा हुआ। तो मैंने कहा था कि आपने हर एलिमेंट को हर ऑर्डर पेयर को चेक करना कि उसका ऑपोजिट भी पड़ा हो। तो 1 2 पड़ा हुआ है, 2 1 नहीं पड़ा हुआ। अब देखते हैं हम R2 को देखते हैं। तो R2 में आपके पास क्या है, इधर 1 2 भी पड़ा हुआ है, 2 1 पड़ा हुआ है। 2 2 का ऑपोजिट 2 2 ही होता है, 1 2 1 1 का ऑपोजिट भी 1 1 होता है, 3 3 का ऑपोजिट भी 3 3 होता है एंड 4 4 का ऑपोजिट भी 4 4 होता है। मीन्स के R2 आपके पास क्या है, रिफ्लेक्सिव है हमारे पास। अब देखें R3 के अंदर देखिए 1 3 पड़ा है तो 3 1 नहीं पड़ा, तो ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो R4 भी आपके पास क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि आपके पास R4 5 है तो 5 का ऑपोजिट 5 ही होता है आपके पास, ठीक है। तो R5 में भी अगर आपके पास 1 2 पड़ा होगा तो उसके अंदर 2 1 भी मौजूद होगा। तो इसका मतलब है कि आपका R1 एंड R3 इसका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं है, बाकी तमाम के तमाम इसके सिमेट्रिक हैं आपके पास। ठीक हो गया, इसमें आप बी पॉइंट पढ़ लें। वो कह रहा है कि R1 इज़ नॉट अ सिमेट्रिक सिंस 1 2 बिलोंग्स टू R1 बट 2 1 इज़ नॉट बिलोंग्स टू R1। फिर R3 भी कह रहा है कि सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 1 3 पड़ा है उसके अंदर और 3 1 नहीं पड़ा हुआ। द अदर रिलेशन आर सिमेट्रिक, तो तमाम के तमाम बाकी रिलेशन को क्या कह रहा है, वो सिमेट्रिक कह रहा है। अब सिमेट्रिक की बात के लिए हमने, अब एंटी सिमेट्रिक की बात करें। एंटी सिमेट्रिक में हमने कहा था कि अगर ए भी मौजूद है और उसके अंदर बी ए भी मौजूद है, बी ए भी मौजूद है, देन आपके पास क्या होना चाहिए, ए इक्वल टू बी होना चाहिए आपके पास। तो देखते हैं, अब देखें इसके अंदर हमारे पास क्या है, 1 1 मौजूद है, तो 1 1 भी मौजूद है, तो 1 आगे किसके साथ मौजूद है, देखें कह रहा है कि R2 इज़ नॉट एंटी सिमेट्रिक सिंस 1 2 मौजूद है और 2 1 मौजूद है उसके अंदर। अब देखें इसके अंदर देखें 1 2 मौजूद है लेकिन 2 1 मौजूद नहीं है, तो देन हमने नहीं आगे देखना। अब इधर 2 3 मौजूद है लेकिन 3 2 नहीं मौजूद, तो देन भी नहीं हमने देखना कि इसका इक्वल है कि नहीं। अब 1 3 मौजूद है तो 3 1 भी मौजूद नहीं है, इसका मतलब है कि ये भी आपके पास प्रॉपर्टी एंटी सिमेट्रिक की अभी तक होल्ड करी है। तो 4 4 तो ऑलरेडी आपके पास पता है कि वो सेम होता है, तो मीन्स कि R1 आपका एंटी सिमेट्रिक हो गया। अब हम R2 को डिस्कस करते हैं। R2 में क्या कह रहा है, 1 1 तो आपके पास पता है कि 1 1 है, तो 1 1 का उल्ट भी 1 1 होगा, तो 1 1 का इक्वल टू 1 1 भी आ गया। अब देखिए इधर 1 2 मौजूद है तो 2 1 भी मौजूद है। अब आपको पता है कि 1 2 मौजूद है लेकिन 1 डज नॉट इक्वल टू 2, इसका मतलब है कि ये एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। देन देखिए R3 के अंदर देखें 1 3 मौजूद है लेकिन 3 1 मौजूद नहीं है, मीन्स कि एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। इधर भी 2 1 मौजूद है लेकिन 1 2 मौजूद नहीं है, मीन्स कि R3 भी आपका क्या है, एंटी सिमेट्रिक है आपके पास। ठीक हो गया। बाकी आपके पास R4 भी आपके पास क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक, क्योंकि 5 का उल्ट भी 5 होता है और 5 इक्वल टू 5 होता है। और
R5 आपके पास एंटी सेमिटिक नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर 1 2 भी मौजूद होगा और 2 1 भी मौजूद होगा, और आपको पता है कि 1 डज नॉट इक्वल टू 2 होता है, तो इसका मतलब है कि आपका जो है R2 और R5 एंटी सेमिटिक नहीं है। तो ये एंटी सेमिटिक की भी हमें प्रॉपर्टी पढ़ ली है। अब हम लास्ट में है आपके पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में हमने देखते थे अगर आपके पास ए भी मौजूद है और उसके अंदर फिर बी सी भी मौजूद होना चाहिए, देन आपके पास अगर बी सी भी मौजूद है तो देन आपके पास ए सी उसके अंदर मस्ट पड़ा होना चाहिए। अगर नहीं पड़ा तो मीन्स के वो रिलेशन आपका ट्रांजिटिव नहीं है। अब देखते हैं कि उसने क्या लिखा है। कह रहा है कि द रिलेशन R3 इज़ नॉट ट्रांजिटिव सिंस 2 1 मौजूद है और 1 3 मौजूद है। ठीक है, देखिए 2 1 ख़त्म हो रहा है, फिर 1 से अगला स्टार्ट हो रहा है 1 3, लेकिन उसके अंदर 2 3 मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है कि R3 इसका रिलेशन का ट्रांजिटिव नहीं बना। अब देखें पहले को चेक करें, 1 1 मौजूद है तो 1 2 भी मौजूद है, तो देन आपके पास 1 2 अगेन मौजूद होना चाहिए ना, तो 1 2 अगेन मौजूद है आपके पास। तो उसके बाद इसको देखते हैं, 2 1 मौजूद है आपके पास, 1 2 मौजूद है, फिर 2 3 भी मौजूद है, तो देन आपके पास क्या होना चाहिए, 2 3 भी मौजूद होना चाहिए, तो देन 2 3 भी मौजूद है उसके अंदर, तो 2 3 मौजूद है, फिर आपके पास 3 से आगे कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा आपके पास। तो इस तरह आपके पास जो R1 है वो सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा आपके पास। उसने R3 की बात की, R3 कैसे, आपको मैंने बता दी कि R3 इसका कैसे ट्रांजिटिव नहीं होगा। R2 को डिस्कस करते हैं हम। R2 में देखें 1 1 भी है और 1 से अगला स्टार्ट होना चाहिए 1 2, तो देन आपके पास इसका स्टार्ट वाला और इसका लास्ट वाला देखना है हमने, तो वो क्या बनता है 1 2 बनता है, तो 1 2 अगेन मौजूद है इसके अंदर। ये भी क्लियर हो गया। देन हमने देखना है अगले वाले को, 1 2 मौजूद है, फिर 2 1 भी मौजूद है, फिर हमने देखना है इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, वो क्या बनता है 1 1, तो 1 1 भी मौजूद है इसके अंदर, मीन्स की अभी तक प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव की सेटिस्फाई हो रही है। उसके बाद हमने देखना है 2 1 और 2 1 है, तो 1 से आपके 2 स्टार्ट हो रहे हैं, ये भी स्टार्ट हो रहा है, ये भी स्टार्ट हो रहा है, तो आप देखें फिर आपके पास इसकी भी आगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। देन 2 2 के साथ भी करिए, 3 3 के साथ भी करिए, 4 4 के भी साथ करिए, तो इसका मतलब कि बाकी सारे के सारे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं एक्सेप्ट R3 के अंदर, वो आप चेक कर सकते हैं जी। इसी तरह ये भी एग्जांपल है आपके पास, ये वगैरह कि आपके पास रिलेशंस लेस देन और इक्वल होना चाहिए ऑन सेट जी ऑफ इंटीजर्स, और दूसरी भी कह रहा है कि सेट इंक्लूजन सबसेट, इसे सबसेट भी कहते हैं हम, सिंबल ऑफ सबसेट ऑन अ कलेक्शन ऑफ सेट। ये सी लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि कलेक्शन ऑफ सेट आपके पास है। और ये परपेंडिकुलर की नोटेशन है आपके पास, परपेंडिकुलर की, ये पैरेलल की है, और वगैरह के ये डिवाइड्स की है। आपको मैंने कल बताया था कि इसमें फ़र्क है, सॉरी, एक स्ट्रेट लाइन में भी स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है और तिरछी लाइन का मतलब क्या है, तो इसके डिवाइड्स का भी हमने मैं कल मतलब बताया था। तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है, तो रिकॉल x डिवाइड बाय इफ देयर एग्जिस्ट z सच दैट एक्स जी इक्वल टू y, तो ये भी आपको कल बताया था हमारे पास। अगर मैं कहता हूँ कि 3 डिवाइड कर रहा है 6 को, तो आपके पास इधर एक z मौजूद है, मीन्स के z इक्वल टू किसके आ रहा है 2 के, मीन्स के 3 2 और 6 होता है ना, तो ये z जो होता है वो 2 को होता है। हमें इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके आपका आंसर क्या आता है सी आता है, वही इधर बात कर रहा है, इस चीज़ की बात कर रहा है। तो इसमें भी उसने ए पार्ट डिस्कस किया हुआ है, बी पार्ट डिस्कस किया हुआ है, सी और डी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम कि क्या हमारे पास है। तो वो कह रहा है कि द रिलेशन 3 इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव सिंस नो लाइन इज़ परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। कह रहा है कि हमारे पास अब ये उसने क्या दिया हुआ है, सेट परपेंडिकुलर सेट दिया हुआ है, लाइंस का दिया हुआ है और पैरेलल्स भी दिया हुआ है। आल्सो 4 इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। देखें एक लाइन ये अपने ही ऊपर परपेंडिकुलर तो नहीं हो सकती ना, इसके लिए मुझे परपेंडिकुलर के लिए दूसरी लाइन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसका मतलब है कि सेम लाइन परपेंडिकुलर नहीं हो सकती और पैरेलल भी नहीं हो सकती, उस पैरेलल के लिए भी मुझे दूसरी लाइन की ज़रूरत पड़ती है। तो सिंगल लाइन है, आपको पता है कि रिफ्लेक्सिव में ए इक्वल टू ए होता है आपके पास, तो रिफ्लेक्सिव में हमारे पास एक लाइन होगी, वो अपने ही ऊपर परपेंडिकुलर भी नहीं हो सकती और रिफ्लेक्सिव भी नहीं हो सकती। और देन आपके पास क्या है, अगला क्या कह रहा है, लाइन इज पैरेलल टू द अदर रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव दैट एक्स के। अब देखिए एक लाइन ये है, तो मीन्स के सारी लेस देन, आपके पास लेस देन की प्रॉपर्टी होल्ड करती है इसके अंदर, इंटीजर्स के अंदर भी आपके पास वो सारी की सारी होल्ड करती है।
और इंक्लूसिव के अंदर भी सेटिस्फाई करती है। हमारे पास सेट है आपके पास आपको पता है कि सेम सेट अपने ही का सबसेट होता है। मीन्स कि मेरे पास एक सेट है ए, तो ये अपना ही सबसेट भी होता है आपके पास। तो इसके लिए वगैरह कि ये सबसेट भी है हमारे पास। तो परपेंडिकुलर और पैरेलल का मैंने बता दिया कि ये पैरेलल और परपेंडिकुलर नहीं है, डिवाइड्स आपको पता है कि 2 डिवाइड्स 2 करता है। इसका मतलब है कि ये भी सारी की सारी वो रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है आपके पास। देन इसी तरह आपने सिमेट्रिक को भी देख लेना है, सिमेट्रिक की भी मैंने बताई हुई है, एंटी सिमेट्रिक भी देख लेना है आपने, और इसको टी को भी, ट्रांजिटिव को भी आपने इसके साथ देख लेना है। कोई कन्फ्यूजन हुई तो देन आप मुझसे पूछ लीजिएगा।